हेलो दोस्तों, हैप्पी दशहरा टू ऑल। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज थंबनेल में मेरे 10-10 सर बने हुए हैं। तो ये मेरे बेटे ने आज मेरे साथ मस्ती मजाक किया है। उसने मुझे थंबनेल बना के दिया मेरे 10 सर लगा के। तो मैंने उससे पूछा भी कि क्या बात है अनमोल, तुमने मेरे फ़ोटो पे 10 सर क्यों लगाए हैं? तो बोलने लग गया, मम्मी आप इतनी सारी वैरायटीज़ बनाती हैं खाने में, इतने सारे थॉट्स लेके आती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके माइंड में 10 सर हैं। तो इसी थॉट को लेते हुए उसने मेरी वीडियो ही बना दी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली उसने जब वीडियो ऐसा इमेज बनाई दी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर कर ले, जिसमें मेरे पूरा प्रीवियस जितने भी मेरे व्लॉग्स आए हैं, मेरे वीडियोस आए हैं, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स मैंने सोचा कि एक साथ कंबाइन करके आप लोगों के लिए ले आऊँ। क्योंकि जो मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं, उनको ज़्यादा अभी कुछ पता भी नहीं है मेरे बारे में, तो उनके लिए एक क्विक रिव्यू हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे पुराने सफ़र के ओर कि हमने कैसे कैसे हम लोग क्या क्या चीज़ें अपने टिफ़िन्स में, नाश्ते में, लंच में, डिनर में क्या क्या चीज़ें बल्क ऑर्डर्स में देते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये मेरा जो वीडियो है लगभग 2.5-3 साल पुराना वीडियो है। तो इसमें मैंने बनाई है कढ़ी पकौड़ा, भरवा बैंगन, राइस, रोटी, सैलड, पापड़, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो इस तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं और जो वीडियो बनती है तो ये इस तरीके से मैं खड़ी होकर थंबनेल की भी फ़ोटो क्लिक कराती हूँ। और ये देख रहे हैं जैसे कि आप, इसमें कचौरी मैं तैयारी कर रही हूँ। कि बेसिकली जो हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीज़ का ऑर्डर हम लोग लेते हैं। तो जो ब्रेकफास्ट रहता है उसके ऑर्डर्स हम लोग एक दिन पहले ही ले लेते हैं, रात को 10 बजे तक, क्योंकि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग मुझे नाश्ता डिलीवर करना रहता है। तो उसकी तैयारी हम लोग रात में ही थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, ये कचौरी है। कचौरी का मसाला मैं बेसिकली रात में ही तैयार करके रख लेती हूँ, और अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के हम लोग फिर फटाफट जो ऑर्डर रहता है उसकी तैयारी करते हैं और बनाते हैं और इसको भेजते हैं अपने कस्टमर्स के पास में। हमारे जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर रहता है उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। और ये कचौरी तो वैसे भी लखनऊ की शान है। आप कभी लखनऊ आइए तो खस्ते कभी यहाँ के खाइए। उसके साथ आपको मिलेगी खट्टी मीठी मटर है, मसालेदार आलू है। कभी कभी आप अयोध्या के साइड में चले जाइए तो आपको वहाँ पे चने आलू की सब्ज़ी मिलेगी। तो इस तरीके से लखनऊ में, यूपी में बहुत सारी वैरायटीज़ है नाश्ते की, और जो मैं अपने टिफ़िन्स में देने की पूरी भरसक प्रयास करती हूँ कि हर किसी को मैं हर जगह का टेस्ट दे पाऊँ। जैसे कि बिहार का हम लोग बाटी चोखा भी अपनी थाली में देते हैं। आप देख ही रहे हैं कि हम लोग थाली में, टिफ़िन में बाटी चोखा देते हैं, ताकि जो लोग लखनऊ से बाहर आके यहाँ रह रहे हैं उनको भी अलग अलग वैरायटी टेस्ट मिले। और बेसिकली जब भी हम बाटी चोखा बनाते हैं तो ऑथेंटिक तरीके से ही बनाते हैं, कंडों पे अच्छी तरीके से सेक के, बैंगन और टमाटर, आलू, सारी चीज़ें, ताकि उसमें सौंधापन आए और एकदम बिहार स्टाइल में, कहते हैं ना, लिट्टी चोखा बनता है। और वैसे तो बेसिकली मैं ये बाटी चोखा बना रही हूँ, बट हाँ, लिट्टी चोखा भी मैं बनाती हूँ। लिट्टी को तला जाता है, बाटी को सेका जाता है, बस दोनों में यही फ़र्क होता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया भरता मेरा बन के रेडी होता है। और ये बाटी का आटा भी बहुत बढ़िया देसी घी में आप मोइन लगाइए और उसको फिर देसी घी में भिगो के सत्तू वाली बाटी, आ हा हा, मज़ा आ जाती है। और जो लोग टिफ़िन में खाते हैं और अपने ऑफिसेज़ में या फिर स्कूल्स में या जहाँ भी जो लोग लेते हैं, उनको भी बहुत मज़ा आती है। तो उनका जब कमेंट आता है ना आपके पास, तो आप बता नहीं सकते कितनी मज़ा आती है उसको, कमेंट्स को पढ़ने के बाद। तो ये देखिए हमारी एकदम हरी धनिया की चटनी, एकदम चटपटी वाली भी मैंने बनाती हूँ इसके साथ में, बहुत टेस्टी लगती है ये। बहुत सारी वैरायटीज़ रहती हैं, बाटी चोखा है और इडली सांभर है, डोसा है, बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो मांगते हैं कि मैम मुझे विदाउट अनियन गार्लिक खाना चाहिए। तो ये जो मैं ऑर्डर आप लोग को दिखा रही हूँ, ये बेसिकली एक जैन फैमिली ने मुझसे ऑर्डर करके बनवाया था। उनकी बहुत सारी चीज़ें थी कि इसमें मूंगफली मत डालिएगा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मना करी थी कि ये चीज़ें मत डालिएगा। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर हमने सारा फूड बनाया था। क्योंकि जेन्यूज़ में क्या होता है कि कुछ एक टाइम पीरियड में वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो उनको उसी टाइप से सात्विक टाइप का खाना चाहिए था। तो हमने फिर वो उनके हिसाब से ही, कस्टमर के हिसाब से ही बना के दिया था
फ्राइड इडली है, पोहा है, और उन्होंने शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद दही बड़े भी बनवाए थे, तो उनका दही बड़े भी ऑर्डर गया था। और इस तरीके से हम लोग बल्क ऑर्डर्स भी देते हैं, 100-100 200-200 थालियाँ, और आपके ट्रेन्स में हम लोग डिलीवरी करते हैं। तो बहुत, जब आप कोई काम शुरू करते हैं ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी अपने आप ही आगे करके मिलने लग जाती है। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं कि मैम आपने शुरुआत में बर्तन कैसे लिए, तो कोई नहीं, बर्तन मैंने बाद में ही सारे ख़रीदे, बाकी तो जो घर पे हमारे पास बर्तन होते हैं उसी से ही हम लोग सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही आपके पास सीधे 100-150 लोगों का खाने का ऑर्डर नहीं आता है। आपके पास शुरुआत में 5, 6, 10, 2-3 लोगों का ही ऑर्डर आता है। तो इस तरीके से हम लोग शुरुआत करी थी हमने अपने काम की, और आज आप लोग की दुआओं से और सब पूरी टीम की मेहनत से आज हम लोग बल्क ऑर्डर्स देते हैं लोगों को। और इवन जो बाहर से लोग आते हैं, लाइक जैसे एयरपोर्ट पे किसी को चाहिए, किसी को बस स्टैंड पे चाहिए, किसी को रेलवे स्टेशन पे चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग अपनी थालियों में उनको पैक करके देते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि मैम थाली का रेट कैसे आप डिसाइड करते हैं, कैसे आप देते हैं। तो देखिए, रेट डिसाइड करने का सिंपल फंडा है, आप लोग जब भी घर पे कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका पहले आप कॉस्टिंग निकाल लीजिए कि आपको कॉस्टिंग निकालने में मीन्स आप घर के ही लोगों का खाना बना रहे हो, तो एक मेजरमेंट कप ले लीजिए, उससे एक मेजर कर लीजिए कि 150 ग्राम दाल लग रही है कि 200 ग्राम दाल लग रही है, उसकी कॉस्टिंग ले लीजिए। आटा देख लीजिए कितना लग रहा है। उसके बाद फिर आप लोग का उसमें मसाले का कुछ अमाउंट रख लीजिए, कुछ अमाउंट गैस का रख लीजिए, कुछ अमाउंट आपका उसका आपकी मेहनत का रख लीजिए। इस तरीके से आप लोग रेट डिसाइड करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका रहता है, बस थोड़ा सा मेहनत करनी रहती है, और बाकी आप लोगों की हर जगह का अपना अपना रेट होता है आइटम्स का, इसलिए मैं आपको एकदम एक्यूरेट नहीं गाइड कर पाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं स्पाइडर रेसिपी बना रही हूँ, होली पे मैंने बनाई थी और सब लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, और बच्चों की तो ये फेवरेट रेसिपी हो गई थी। और जो लोग मेरी इस रेसिपी को देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाई थी, वो मेरे चैनल पे जा सकते हैं और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और उस पर आप रेसिपी देखिएगा। बहुत टेस्टी रेसिपी बनी थी फ्रेंड्स, और एकदम नई रेसिपी थी, बच्चों की फेवरेट तो थी, साथ में बड़ों को भी बहुत अच्छी लगी थी। और मेरे यहाँ जो मेहमान आए थे उन्होंने भी तो बोला कि भाभी क्या आपने रेसिपी बनाई है, और नाम भी एकदम यूनिक मैंने इसको दिया था, स्पाइडर रेसिपी। तो ये देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है, कलरफुल थी और इसमें बहुत अच्छा कलर मैच लग रहा था। और ये देखिए, मैं इसमें कबाब पराठा बना रही हूँ, बढ़िया इसका मैदे का। अब तो मैं इवन कबाब पराठा मेरा सबको बहुत पसंद आया था, तो ऐसे करके मैंने धीरे धीरे उसको हेल्दी वर्जन दे दिया। मैंने मैदे से बनाया था, बट अब मैं आटे से भी कबाब पराठा बनाने लग गई हूँ। तो ये देखिए, मेरी बेटी भी मेरी मदद करती रहती है। मुझसे अभी एक दिन मैं लाइव गई थी, तो कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपके यहाँ क्या वर्कर्स हैं, तो मैंने उनको बताया भी था कि हाँ, हमारे यहाँ वर्कर्स हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम रहती है, और जिसमें मेरे पास रोटी सेकने के लिए, चॉपिंग के लिए और यूटेंसिल्स धोने के लिए 2-2 3-3 लोग हैं। तो अब देख रहे हैं, मतलब हम लोग का काम करते करते मस्ती मजाक भी करते ही रहते हैं। ये सब मैंने रील्स में अपने सब डाला हुआ है, कबाब पराठे की रेसिपी भी मैंने डाली हुई है। जो लोग देखना चाहते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्या रेसिपी है, वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। प्रीवियस मेरी सारी वीडियोस में आपको सारी रेसिपी मिल जाएगी, और मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं खूब अच्छी तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, और मुझे गाइड करिएगा कि मैं और कैसे आप लोगों को अच्छी तरीके से बता सकती हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत 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 अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं, मेरे सारे टिफ़िन्स रेडी हो गए हैं डिलीवरी के लिए। ऐसे ही हम लोग का सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम का रहता है कि हम लोगों को एक एक करके सारी चीज़ें भेजनी रहती हैं। और ये देखिए, अब हमारा बिरयानी का पूरा मसाला बन रहा है। इस दिन तो मेरे घर के बाहर तो इतनी खुशबू आ रही थी कि सामने एक भैया मेरे रहते हैं, उनको इतनी पसंद है बिरयानी, वो तो खुशबू की वजह से आ गए कि भाभी आज तो लग रहा है बिरयानी बन रही है, क्योंकि मुझे मेरे घर तक खुशबू आ रही है। तो वो मैं बिरयानी जिस दिन भी बनाती हूँ मैं उनको ज़रूर याद करती हूँ और उनको भेजती भी हूँ। उनको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो ये देखिए वेजिटेबल बिरयानी खूब बढ़िया सारी सब्जियों को फ्राई करने के बाद मैरिनेट करने के बाद मैंने बनाई थी। बहुत टेस्टी बनी थी। और बिरयानी के साथ में हमने रायता है और बहुत सारी चीज़ें देते हैं, चटनी है और सैलड है। और बिरयानी के साथ में मेरे पास एक बल्क ऑर्डर भी लगा हुआ था, तो वो भी मैं बनाती जा रही थी। एक तरफ मैंने दम करने के लिए बिरयानी भी रख दी थी। और ये देखिए इसमें मैं प्याज भुने हुए डाल रही हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इस बिरयानी में जो ये गोल्डन कलर के जो प्याज पड़ते हैं इनको क्या बोलते हैं। तो फिर मैं देखती हूँ कि आप लोग भी मुझे गाइड कर पाते हैं कि नहीं, कि सिर्फ मैं ही बक कर रही हूँ। ऐसे ही मैं लाइव पे भी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, सब लोग बोलने लगते हैं कि मैम आप थकते नहीं हो। तो क्या करें, बस मुझे बोलने की आदत बहुत ज़्यादा है, तभी मैं आप लोगों के साथ इतनी सारी वीडियो शेयर कर पाती हूँ। बातचीत में सारी चीज़ें हो भी जाती हैं और मज़ा भी आती है आप लोगों से बात करने की। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बिरयानी बनी है हमारी। और यही आज जो है हमने इस दिन जो है भेजी थी अपने सारे कस्टमर्स को। और अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ वो हमारा व्रत स्पेशल वीडियो। तो ये देखिए लौकी की खीर मैंने बनाई है और ये साबूदाने की खिचड़ी है और ये साबूदाने के वड़े हैं। इस तरीके से हमने बल्क ऑर्डर किसी का था वो भेजा था। ये मेरी व्रत की थाली है जिसका मैंने लाइव वीडियो अभी हाल ही में शेयर किया था। तो जो मेरा व्रत का स्पेशल वीडियो देखना चाहता है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। अभी मैंने मुश्किल से 4-5 दिन पहले ही लाइव वीडियो इसका किया था। तो ये मैंने जो है रिव्यू कराया था भैया से कि उनका व्रत भी था, तो मैंने उनको बोला था कि आप आइएगा और टेस्ट करके बताइएगा कि व्रत की थाली मेरी कैसी बनी थी, क्योंकि ये भैया को खाने का शौक़ बहुत है और इन्होंने तो मुझे पास कर दिया था। और बहुत मज़ा आई थी उनके साथ बात करके। और ये देखिए इस तरीके से हम लोग पैकिंग करते हैं। हालांकि मैंने सब चीज़ें आप लोगों को दिखा रखी है कि क्लाउड किचन में कैसे पैकिंग करनी चाहिए, कैसे क्या बिज़नेस आता है, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो अगर कुछ और भी आपके मन में क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे जो है मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर मुझे यूट्यूब पे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये मैंने जो है डोनट्स बनाए थे फर्स्ट टाइम। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करने का मेरा मोटिव था कि मैं दिखा सकूं कि हम लोग कैसे मस्ती मजाक करते हुए सारी चीज़ें बनाते हैं, ट्राई करते हैं और अच्छी बन जाती है तो इसको आप अपने मेन्यू में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बताने के लिए, या आपके मन में कोई चीज़ें हों जो मुझसे पूछना चाहते हों तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। मैं ऐसे ही सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, मेरे बेटे ने मेहनत करी है मेरे थंबनेल के लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे चैनल को भूलिएगा नहीं। और बहुत सारी रेसिपीज़ सीखने के लिए मेरे लाइव को भी ज्वाइन करते रहा करिए। मैं आप लोगों के पास आती रहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको सिखा सकती हूँ। तो ये देखिए हमारे डोनट्स भी रेडी हो जाएंगे और बहुत बढ़िया डोनट्स बने थे। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितने टेस्टी डोनट्स थे। देखिए कितने गोल्डन कलर के। और इसको मैंने कैस्टर शुगर में इसको डिप करा और खाया तब बहुत टेस्टी बने थे। इसके ऊपर मैंने न्यूटेला और स्प्रिंकल्स लगाए थे, एकदम मार्केट जैसे बने थे। और लिटरली मैं बताऊं, मेरे जो और लोग हैं जिनको जैसे ही मैंने ये फोटोज डाली उन्होंने बोला दीदी ये सेल के लिए है क्या। तो मैंने उनको फिर बताया था कि हाँ आप ले सकते हो और उनका रिव्यू भी आ गया, तब बहुत टेस्टी थे। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए जो है आप लोग इसको मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जितनी वीडियोस मैंने इस वीडियो में डाली है ना उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो